तो आज से क्लास 9th वाले विद्यार्थियों का सेकेंड टर्मिनल एग्जाम या द्वितीय सावधिक परीक्षा या नवंबर वाले मासिक परीक्षा की शुरुआत होने जा रहा है। तो आज आपका हिंदी और संस्कृत का पेपर होगा। तो हिंदी का हम लोग क्लासेस कर चुके हैं, अगर वो नहीं देखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख लीजिएगा। आइए संस्कृत का देखिए, अगर आपका संस्कृत विषय है तो आज आपका एग्जाम होगा क्लास 9th के द्वितीय सावधिक परीक्षा या नवंबर वाले मासिक परीक्षा का। तो इसी प्रश्न पत्र से एग्जाम होगा। तो 50 मार्क्स का हर एक मंथ के बाद, चूंकि मासिक परीक्षा है तो 50 मार्क्स का ही प्रश्न पत्र वगैरह तैयार किया गया। 1.5 घंटा प्रश्न पत्र सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। तो पूरा 50 में 50 ऑब्जेक्टिव और एक एक सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर मैं इस क्लास में आपको कराऊंगा। तो ध्यान से चीजें समझिएगा, ठीक है। तो पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का उत्तर आइए हम लोग समझते हैं। ध्यान से देख लीजिए, विषय कोड 105 है। चलिए चलते हैं प्रश्न पे। खंड अ में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले देखते हैं, फिर सब्जेक्टिव। 1 से 30 तक आज इसी प्रश्न पत्र से आपका एग्जाम होगा। 25 कहेगा बनाने के लिए, कोई 25 बनाइएगा, बट यहाँ पे मैं 30 में 30 का सॉल्यूशन करा दे रहा हूँ। और जो भी प्रश्न आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा मैं पढ़ के सुना दूंगा। पहला प्रश्न है कि जो नगरवासी हैं वो प्राचीन काल में कहाँ रहते थे। आपके बुक से प्रश्न है, तो वो रहते थे गांव में, जो ऑप्शन डी पे था। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, गांव में, ठीक है। तो पहला का ऑप्शन डी गांव में याद रखिएगा। नगर की रचना किसने की, तो नगर की रचना मानव ने की। तो ऑप्शन बी याद रखेंगे। भारत कैसा देश है, तो भारत जो है वो कृषि प्रधान है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। करे भोजन वस्त्र और आवास किसकी मूल आवश्यकता है, तो आप जानते हैं मनुष्य की मूल आवश्यकता है भोजन वस्त्र आवास। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्राचीन काल में ग्राम्य जीवन कैसा था, तो बहुत सुखमय था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, 6ठा नंबर। कह रहा पठित पाठ में स्वतंत्रता आंदोलन के अनुपम सेनानी कौन थे, तो आप जानते हैं वीर कुंवर सिंह के बारे में आपके संस्कृत में पाठ है, तो यही होंगे। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कुंवर सिंह किस क्षेत्र में कुशल थे, तो अगर बुक आप पढ़े होंगे तो कहेंगे आखेट में। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 8 पे प्रश्न है कि 23 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसे विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह ने अपने हाथ को काटकर किस नदी को समर्पित कर दिया था, तो गंगा नदी को। तो ऑप्शन बी पे है। तो 9 का ऑप्शन बी याद करके जाइए। 10 पे प्रश्न है कि डनवर नामक अंग्रेज सेनाधिकारी किससे पराजित हो गया, तो ये वीर कुंवर सिंह से ही पराजित हुआ था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। गीता में जीवन की कितनी अवस्थाएं निर्दिष्ट है, तो 4 अवस्थाएं हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अनुशासन कब अप्रिय लगता है, तो किशोर अवस्था में अनुशासन अप्रिय लगता है। तो ऑप्शन सी याद करके जाइए। आलस्य मनुष्य का क्या है, शत्रु है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तो 1857 में हुआ था। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे। नगरों की अपेक्षा, देखिए यहाँ पे मैं प्रश्न आगे पढ़ के सुना दे रहा हूं। नगरों की अपेक्षा किसकी संख्या ज्यादा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो गांव की संख्या नगर से ज्यादा है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे अन्वयः में कौन सी संधि है, तो अन्वयः में यण संधि है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। कदा एव के संधि क्या होगा, तो कदैव हो जाएगा। तथा एव तथैव। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 18 पे प्रश्न आया है, किसमें बी उपसर्ग नहीं है, देखिए वेद में बी उपसर्ग है नहीं है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 19 पे प्रश्न है कि अयम किसका शब्द रूप है, तो अयम अस्मद का शब्द रूप है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। भव किस लकार का रूप है, तो भव जो है वो लोट लकार का रूप है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या आएगा, तो धातु रूप याद करेंगे तो कहेंगे भवसी आएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं बता दिया ऑप्शन बी सही उत्तर है। लेखक प्लस टाप से कौन सा पद बनेगा, तो टाप स्त्री प्रत्यय है तो लेखिका बन जाएगा। संग्राम का अर्थ क्या होता है, युद्ध होता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। पावकः का संधि विच्छेद बताइए, तो पौ प्लस अकः। पंचवटी कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। पहला पद संख्यावाचक है तो द्विगु समास है। आगे यहाँ पे कह रहा है कि किसमें जो है तुमुन प्रत्यय है, ये आपसे 26 नंबर प्रश्न पूछा गया है। जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पठितुम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। कह रहे परनयम में कौन सा प्रत्यय है, ये आपसे पूछा गया। तो लयप है। सह के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो सह के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रति किस प्रकार का पद है, तो अव्यय है संप्रति। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि बिलात सर्वः प्रभवती, मतलब जो बिलाई बिल्ली वगैरह है वो सांप से मतलब कि डरती है। तो ये कौन से, ये किस कारक सूत्र का इसमें प्रयोग हुआ है, तो इसमें हुआ है
भित्राथा नाम जो भय हेतु होता है तो उसका हुआ है, हालांकि इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी पंचमी विभक्ति है, तो आपादान पंचमी आप जा सकते हैं, हालांकि ये है नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि आपको 25 ही बनाना है। ये जो है भितर्था नाम भय हेतु जो है उसी सूत्र का इसमें प्रयोग होता है, तो 25 ही बनाना है तो छोड़ दीजिएगा, कोई 25 बना लीजिएगा। अब चलिए चलते हैं सब्जेक्टिव पे। तो यहाँ पे देखिए खंड ब में लघु उत्तर ये प्रश्न है 10 तक 5 का उत्तर देना। तो पहले प्रश्न देख लीजिए, फिर मैं आगे आपको उत्तर समझा दूंगा। कह रहे गांव और नगर की रचना किसने की थी? तो अगर बुक आप पढ़े होंगे तो कहेंगे गांव की रचना आपके ईश्वर ने और नगर की रचना मानव ने की। आज गांव में किस प्रकार का संकट है? तो जातिवाद, राजनीतिक रूप से तमाम तरह के संकट है। ग्रामीण जीवन वरदान है कैसे? वीर कुंवर सिंह की शासन व्यवस्था कैसी थी? वीर कुंवर सिंह किसके पुत्र थे? वे किसमें निपुण थे? जीवन के प्रति किशोरों को कैसा होना चाहिए? कोई भी इसमें से देख लीजिए, कोई भी इसमें से 5 बना लीजिए, आगे मैं उत्तर लिखाऊंगा। और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें से 3 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। तो चलिए मैं पूरा इसका उत्तर दिखा और चीजें आपको एक एक चीज समझा दे रहा हूं, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रश्न का पूरा उत्तर दिखाकर मैं आपको समझा दे रहा हूं। तो सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देखने के लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आ जाइए और इस चैनल का नाम AR जॉब पोर्टल, जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं, स्पेलिंग सही सही टाइप करके सर्च कीजिएगा। देख लीजिए यही है स्पेलिंग, तो आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह ARjobportal.in वेबसाइट, लास्ट में आपको देखना है .in। अब आप चाहे तो यहीं पे .in लगाकर भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। हर एक स्पेलिंग आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ होगा। तो ARjobportal.in जो वेबसाइट है, सिंपल सा आपको लास्ट में देखना है .in और इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना। जैसे मैं लाइव एक एक चीज आपके सामने करके दिखा रहा हूं, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए ARjobportal.in वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ बढ़िएगा अपने मोबाइल फोन में और खोजिएगा बिहार स्पेशल। अब यहाँ पे जैसे बिहार स्पेशल देखिए मुझे मिल गया, तो आपके मोबाइल फोन में इस तरह लिखा मिलेगा बिहार स्पेशल। और इसमें देख लीजिए सबसे ऊपर है 9th सेकेंड टर्मिनल एग्जाम का सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे देख रहे हैं ना, सभी सब्जेक्ट का सबसे ऊपर है। तो सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। 9th सेकेंड टर्मिनल वाला जो पोस्ट है इस पे सिंपल से आपको क्लिक करना है। देख लीजिए कहाँ पे आपको आना है, तो AR जॉब पोर्टल सर्च करना, बिहार स्पेशल में यहाँ पे 9th वाला पोस्ट है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने हर एक जानकारी ओपन कर देगा। अब यहाँ से आप सभी विषय का एग्जाम से पहले आप देख कर जा सकते हैं। अब जैसे आज हिंदी का पेपर है, हिंदी का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। संस्कृत का पेपर है, संस्कृत का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। तो अभी हम लोग संस्कृत की चर्चा कर रहे हैं, तो संस्कृत के सामने हुए जो क्लिक हियर बना है यहाँ पे देखिए, सिंपल सा आपको इस क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है। जो संस्कृत के सामने क्लिक हियर है, जिस विषय का देखना है उस विषय के सामने बने हुए क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपके सामने देखिए संस्कृत पे क्लिक किया, तो ये क्या करेगा, संस्कृत एग्जाम के बारे में एक एक जानकारी आपके सामने ओपन कर देगा। जैसे कि किस रूप में प्रश्न पत्र वगैरह आया है, पूरा 30 में 30 का मतलब कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का उत्तर अपडेट है, देख लीजिए। यहाँ से भी कोई 25 आप देख कर बना सकते हैं। सब्जेक्टिव का उत्तर यहाँ से देखिए चीजें शुरू हो रहा है, सब्जेक्टिव यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो यहां से सब्जेक्टिव प्रश्न शुरू हो रहा है, 5 का उत्तर देना था, लघु उत्तर ये प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिएगा मैं दिखा दे रहा हूँ 5 का यहाँ पे उत्तर है। PDF वगैरह यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। PDF वगैरह आप आसानी से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 5 का, तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4 5 का उत्तर है, देख लीजिए। फिर दीर्घ उत्तरीय में 3 का उत्तर देना था, तो 1 2 और यहाँ पे 3। और PDF का भी लिंक वगैरह रहा है, तो यहाँ से भी आप PDF वगैरह इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरा आपने देखा कि संस्कृत का पूरा उत्तर यहाँ पे अपडेट है 50 में 50 का। आपको मैंने ऐसे पूरा प्रश्न पत्र दिखाया। सब्जेक्ट का उत्तर कैसे डाउनलोड करेंगे, तो यही नाम AR जॉब पोर्टल सर्च करके ARjobportal.in वेबसाइट के बिहार स्पेशल की इस पोस्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अंग्रेजी संस्कृत के सामने बने हुए क्लिकर पे क्लिक करके, संस्कृत का हिंदी का भी डाउनलोड करना है तो हिंदी के सामने बने हुए क्लिकर पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।